नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव अध्यात्म, संस्कृति और भारतीय दर्शन का विराट उत्सव बनने जा रहा है। इस बार हरियाणा सरकार इसे डिजिटल रूप से भी घर घर तक पहुंचा रही है। कुरुक्षेत्र वो धरती जहां कभी कर्मवीर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का संदेश दिया था, गीता का संदेश दिया था। आज वही धरती मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आध्यात्म, संस्कृति और तकनीकी नवाचार की त्रिवेणी बन रही है। जी हां, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती एक बार फिर गूंजेगी गीता के संदेशों से, आध्यात्म की रोशनी से और भारतीय संस्कृति की अनंत परंपरा से। हरियाणा सरकार के नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। पहली बार 21 दिनों तक चलेगा एक ऐसा आयोजन जो न सिर्फ श्रद्धा का पर्व बनेगा बल्कि विश्व को दिखाएगा वसुधैव कुटुंबकम का सजीव उदाहरण। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। ये पहली बार यह महोत्सव 21 दिन चलेगा। इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को वो मिलेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात मध्य प्रदेश भी होगा सहयोगी राज्य। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी पार्टनर की भूमिका में रहेगा। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। साथियों, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने से इस महोत्सव की गरिमा और तथा गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहां हम मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचित होंगे। इसमें उनकी संस्कृति और शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर पीएम मोदी भी आ रहे हैं। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि 25 नवंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में, क्योंकि एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो गीता जयंती महोत्सव 2025 सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि ये हरियाणा की आत्मा का उत्सव है, जहां भक्ति भी है, भारत भी है और नए हरियाणा की पहचान भी। खेत किसानों की मिट्टी, जवानों का मान, यहाँ के खिलाड़ी देश की शान, यो से मेरा हरियाणा महान। जी हाँ, इस संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2016 में इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की शुरुआत हुई थी। गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। वर्ष 2016 में ये शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक विगत 9 वर्षों में इस महोत्सव को
अपार सफलता और लोकप्रियता पूरी दुनिया में मिली है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थ स्थलों को चिन्हित भी किया, पहचान कर ली गई है। मुझे ये खुशी है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5163 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से बनने जा रहा है आध्यात्म, संस्कृति और तकनीकी नवाचार का संगम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा इस बार गीता जयंती महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है, जहां भक्ति भी होगी, भारत भी और उसका भविष्य भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई ये परंपरा अब विश्व स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम का सजीव संदेश दे रही है, जो न केवल विश्व को जोड़ेगा, भारत को भी गर्वित करेगा। तो आपने देखा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा कैसे अध्यात्म, संस्कृति और तकनीक का संगम बन रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।